प्रिया जो ननद है ने उठते ही राशि को आवाज लगाई। भाभी, अभी तक सुबह की चाय नहीं बनी क्या? आपको पता है ना, मुझे सुबह उठते ही चाय चाहिए और अभी तक मुझे चाय नहीं मिली। इतनी आवाज लगाने के बाद भी जब प्रिया को चाय नहीं मिली तो वो उठकर अपनी मम्मी मालती के कमरे में आई। आजा प्रिया, उठ गई? चल, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। मालती जी बोली। क्यों मम्मी, आप चाय क्यों बनाएंगी? और भाभी कहाँ गई? प्रिया ने पूछा। अरे, तेरी भाभी योगा क्लास गई है, उसे आने में अभी वक्त लगेगा। तब तक मैं तेरे लिए चाय बना देती हूँ, मालती जी ने बताया। योगा क्लास? अब ये कौन सा नया नाटक है? पहले तो वो नहीं जाती थी। हाँ बेटा, उसे डॉक्टर ने कहा है, पता नहीं कौन सा डिप्रेशन है। डॉक्टर ने चेतावनी दी है, अगर अपना ध्यान नहीं रखेगी तो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए तेरे भाई अनुज ने उसे सुबह सुबह योगा क्लास भेजना शुरू कर दिया है। जब तक वो आती है तब तक चाय वगैरह मैं बना लेती हूँ। लेकिन मम्मी, ये तो सब आपसे काम कराने के ड्रामे हैं। अब बेटा क्या कर सकती हूँ? उस समय 10 दिन के लिए बेड रेस्ट पर आ गई थी महारानी। सारा काम मुझे अकेले करना पड़ता था। फिर मुझे लगा कि सारा काम करने से अच्छा है सुबह की चाय बनाना। अब वो सारा दिन ठीक से काम करती है। मुझे सब पता है, ये घर के सारे बाहर रहने के चोचले हैं। अब मैं आ गई हूँ मम्मी, आप मुझ पर छोड़ दो, मैं सब सही करके जाऊंगी। आप बैठो, चाय बनाकर मैं लाती हूँ। थोड़ी देर के बाद, अरे दीदी, आप उठ गई? अच्छा है आपने चाय पी ली, वरना आपको देर हो जाती। मैंने तो अब चाय पीना छोड़ दिया है, मैं नींबू पानी पीती हूँ। अच्छा बताइए, नाश्ते में क्या खाएंगी? राशि ने योगा क्लास से आते ही पूछा। इतने समय के बाद राशि को फिर से नई नवेली लड़की की तरह चहकते हुए देखकर प्रिया के तन बदन में आग लग गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बुझी बुझी सी रहने वाली, सबके काम करने वाली भाभी इतना कैसे बदल गई। भाभी, नाश्ते में आप डोसे बना लो, फिर खाने में कड़ी चावल और मिक्स वेज बना देना, प्रिया ने कहा। तो दीदी, जब तक मैं नाश्ता बना रही हूँ तब तक आप सब्जियाँ काट दो, राशि ने बहुत प्यार से कहा। भाभी, अब मैं 2 दिन के लिए ही तो आई हूँ, क्या आप मेरी इतनी मेजबानी नहीं कर सकती? कल परसों तो मैं चली ही जाऊंगी, प्रिया ने कहा और वो नहाने चली गई। मजबूरन राशि को सारे काम करने पड़े। रात होते होते राशि को सर्वाइकल का जोर से दर्द होने लगा। रात को अनुज ने राशि की कमर और गर्दन की सिकाई की। दर्द की वजह से अगले दिन राशि योगा क्लास नहीं जा सकी। देखा मम्मी, मैंने एक ही दिन में इनकी क्लास बंद करा दी ना। अब थोड़ी देर में इनसे ही चाय बनवाऊंगी। थोड़ी देर में प्रिया ने राशि को आवाज़ लगाई। भाभी, चाय बना दो। अनुज ने कहा। प्रिया, राशि के बहुत दर्द है, चाय तुम खुद बना लो। क्या भाई, 1-2 दिन के लिए आई हूँ, उसमें भी मुझसे ही काम करवाओगे? कल तो मैं चली ही जाऊंगी। राशि बोली। कोई नहीं, 1-2 दिन के लिए क्यों बात खराब करनी, मैं ही चाय बना देती हूँ। राशि ननद की खातिरदारी करने के लिए उस दिन भी चक्कर घिंडी की तरह घूमती रही। उस रात भी उसकी दर्द के मारे हालत बहुत खराब थी। अनुज बहुत गुस्सा हुआ। तुम औरतें खुद ही अपना ख्याल नहीं रख सकती। अरे, एक ही बार बात खराब होगी ना, बार बार की परेशानी से तो बचोगी ना। मुझे अपनी बहन की आदत पता है, वो अपनी ससुराल से काम से बचने के लिए हर महीने 2 महीने में यहाँ आ जाती है। जब तक तुम्हारा दर्द थोड़ा कंट्रोल होगा वो फिर आ जाएगी, फिर हफ्ता भर उसकी खातिरदारी करोगी, फिर उसी जगह पहुँच जाओगी। अरे, उसके अंदर तो काम चोरी कूट कूट के भरी है। तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना होगा, कोई दूसरा नहीं समझेगा। अनुज की बात सुनकर राशि सोच में पड़ गई। कह तो अनुज ठीक ही रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूं? इस तरह ननद को कैसे नाराज कर दूं? अगले दिन फिर वही हाल रहा। अनुज ने प्रिया से कहा, तुम तो आज जाने वाली थी। कोई बात नहीं, आज तुम काम कर लो, राशि की हालत बहुत खराब है। अरे भैया, आज मेरे पैर में मोच आ गई है, इसलिए नहीं जा पाई। अब वहां जाकर मैं काम कैसे करूंगी, इसलिए 1-2 दिन और रुककर चली जाऊंगी। अनुज ने माँ मालती की तरफ देखा, लेकिन वो चुप थी। अगले दिन राशि प्रिया और सास को चाय देने के लिए उनके कमरे में गई तो प्रिया अपनी माँ मालती से कह रही थी, देखा माँ मेरी चाल, जो आप ना कर सकी वो मैंने 2 दिन में कर दिया। अब देखो, मैं 1 हफ्ते तक नहीं जाऊंगी। अब पता लगेगा सुबह सुबह काम छोड़कर योगा क्लास कैसे जाते हैं। मेरी मम्मी को काम में लगा रखा था। राशि ने सुना तो चुपचाप चाय वापस लेकर आ गई। उसे बहुत दुख हुआ। जिस सास ननद के लिए उसने अपनी बीमारी की परवाह नहीं की, वो उसको ऐसे बेवकूफ़ बना रही है। राशि रसोई में गई और उसने वो चाय फेंक दी।
थोड़ी देर में प्रिया की आवाज़ आई, भाभी अभी तक चाय नहीं आई। दीदी आज चाय आप खुद ही बना लो और मेरे लिए भी बना देना। क्या भाभी, कल तो मैं चली जाऊंगी, एक दिन और मेरी खातिरदारी नहीं कर सकती आप? दीदी ये लीजिए, मैंने आपका बैग पैक कर दिया। आपको रोज अपना बैग पैक करने में परेशानी हो रही थी। आप रोज कह रही थी कि कल चली जाऊंगी, इसीलिए आज ही मैंने आपका बैग पैक कर दिया। मम्मी जी मैं योगा क्लास जा रही हूँ, नाश्ता आकर ही बनाऊंगी, कहकर राशि बिना रुके वहाँ से चली गई। देख लिया बेटा, मैंने तो पहले ही कहा था कि अब वो बेवकूफ़ नहीं बनने वाली। तुम्हारी चाल तुम पर ही भारी पड़ गई। अब तो उसने तुम्हें बाहर का रास्ता भी दिखा दिया है और खुद योगा क्लास चली गई। तभी पीछे से अनुज ने कहा, मम्मी उसको आप लोगों ने मजबूर किया है। अगर प्रिया थोड़ा सा काम करवा देती तो क्या बिगड़ जाता? आपको भी पता है कि कितनी मुश्किल से राशि ठीक हुई थी। मेरी सारी मेहनत पर ये पानी फेरने चली थी। अब भुगतो खुद। अपनी खातिरदारी करवाना भी आना चाहिए, तभी खातिरदारी हो सकती है, वरना नहीं। प्रिया और मालती जी को समझ आ गया था कि अब उनकी ये चाल नहीं चलेगी। बहू भी इंसान है और उन्हें ये समझना ही होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको हमारी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।